हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में कि आप अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष के दिनों को पार कर सकते हैं, या आप अपनी कुंडली में ये कैसे जान सकते हैं कि आपके संघर्ष के दिन, आपकी समस्याओं के दिन कब समाप्त होंगे, या कब वो आपके जीवन में जो संघर्ष है वो कम होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज के जीवन में जो समय है वो बड़ा अजीब होता है। अजीब का मतलब ये है कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं से गुजर रहा है। कोई नौकरी को परेशान है, कोई ऐसा परेशान है कि उसको नौकरी मिल गई, वो नौकरी मिलने के बाद परेशान है। कोई व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसका विवाह नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसका विवाह हो गया है। तो जीवन में हर प्रकार, हर क्षेत्र में लोगों को समस्याएं देखने आती हैं, क्योंकि दिन भर हम कुंडली देखना काम करते हैं तो दिन भर यही समस्या देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी विशेष बात को पूछता होगा, लेकिन सब यही संघर्ष को पूछते रहते हैं कि कब उनके जीवन में संघर्ष, समय और पैसे की स्थिति अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में हम कुंडली में ये कैसे देखें कि आपके अपने जीवन में कब ये स्थिति अच्छी होगी, कब आपके जीवन में संघर्ष के दिन, संघर्ष का मतलब है कि आपके जीवन में पैसे, नौकरी, घर परिवार, हर प्रकार की जो स्थिति है वो आपके मन अनुकूल हो। उस स्थिति को हम संघर्ष के कम होने के दिन को कह सकते हैं। तो उसको हम जो अपनी कुंडली है उसमें किस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कुंडली में, जो सबसे ज़्यादा भावों का कारक ग्रह होता है कुंडली में, किसी भी कुंडली में, वो गुरु ग्रह होता है। गुरु ग्रह की अगर हम बात करें तो गुरु ग्रह लगन के कारक होते हैं, दूसरे भाव के कारक होते हैं, पंचम के, सप्तम के, नवम के, दसम के, एकादश के। मतलब एक जो गुरु ग्रह होता है वह इन सब भावों का कारक ग्रह होता है। और जब कोई किसी की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा तो ये सब भाव भी मजबूत होंगे, और जब कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर होगा तो ये सब भावों के फल भी व्यक्ति को कम मिलेंगे। अब चाहे गुरु कारक हो या अकारक हो वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से सबके लिए गुरु इन भावों के कारक रहते हैं काल पुरुष के अनुसार। अब गुरु ग्रह की जो दृष्टि होती है उसमें भी ये कहा जाता है कि जिस भी भाव पर या जिस भी ग्रह पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ फल मिलते हैं, और जिस ग्रह पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस ग्रह के फल भी व्यक्ति को श्रेष्ठ मिलते हैं। तो आप अपने समस्याओं के दिन में चल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम के दिन चल रहे हैं, या आपके जीवन में समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कितने ग्रहों को देख रहे हैं। मान लो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह दसम भाव में है और आपकी कुंडली में मंगल मान लो छठे भाव में है, तो जो गुरु ग्रह है वो आपके मंगल को देख रहे हैं। अब देखिए कि ये एक फॉर एग्जांपल मैंने समझाया कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में किन किन ग्रहों को देख रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए। मान लो इस स्थिति में गुरु मंगल को देख रहे हैं, मान लो यहाँ पर बुध होते तो गुरु बुध को भी देखते, यहाँ पर कोई और ग्रह होता तो गुरु ग्रह उसको भी देखते। तो जितने भी ग्रहों पर गुरु ग्रह की दृष्टि रहेगी, उन ग्रहों का जब भी आपके जीवन में दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो वे आपके संघर्षों को कम करने का काम करेंगे जिन ग्रहों पर गुरु ग्रह की दृष्टि हो। अब वो कारक भी हो सकते हैं, अकारक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जो ग्रह वो अकारक है और उस पर गुरु ग्रह की दृष्टि है तब भी वह आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देगा, और आपके जीवन की जो संघर्ष हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे वह पैसे की है, परिवार की है, नौकरी की है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसको कम से कम करने का काम करेगा। आपके जीवन में आपके मन अनुकूल जो स्थितियां हैं वो बनाने का काम वह ग्रह करेगा, जो ग्रह गुरु ग्रह से दृष्ट होगा। तो एक तो आप ये तरीका है कि आप ये जान सकते हैं कि गुरु ग्रह से दृष्ट ग्रह का आप देखिए कि दशा में या अंतर्दशा में कब समय आ रहा है या कब समय आएगा, तो उस समय में आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, समस्याएं हैं, वो सब कम होंगी और आपके जीवन में आपको उत्थान मिलेगा। अच्छा जीवन, अच्छा धन देखने को आपको मिलेगा। आपके मन अनुकूल कार्य होंगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है, बिल्कुल प्रायोगिक बात है। ये बहुत कुंडलियों पर और आजमाया होकर देखा गया है कि जब भी गुरु ग्रह से दृष्ट ग्रह का दशा हो या अंतर्दशा हो तो वह श्रेष्ठ फल देता है। कारक अकारक की बात अलग है। अब अगर हम दूसरी
बात करें कुंडली में, देखिए अधिकतर जो समस्या रहती है वो विशेष रूप से धन को लेकर रहती है। आज के जीवन में जो आजकल कुंडलियाँ दिखाने के लिए आती हैं उनमें विशेष रूप से जो ज़्यादा कुंडलियाँ होती है वो धन की समस्याओं से ग्रसित होती हैं। धन की समस्या बहुत लोगों को रहती है। तो देखिए आपकी कुंडली में जो धन की समस्या है, अब आपके देखिए आपको मान लो लग्नेश का समय चल रहा है तो ये आपके लिए अच्छा समय हो सकता है, आपके विकास के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। पंचम का भी अच्छा समय हो सकता है, नवम का भी। लेकिन आपने देखा होगा कि मान लो आपका लग्नेश का समय निकल गया है, पंचमेश का समय निकल गया है या नवमेश का समय निकल गया है, मतलब इन तीनों में से किसी भी ग्रह का समय नज़दीक आया और वो निकल गया या आसपास निकल गया, तो उसमें आपको कोई विशेष धन लाभ ना हुआ हो, कोई विशेष उन्नति न मिली हो, लेकिन आपका जीवन सामान्य चलता रहा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब हम किस प्रकार से समझें कि कौन सा ग्रह आपको बहुत धन देगा या धन की स्थिति को अच्छा करेगा। तो देखिए धन की स्थिति आपकी कुंडली में वही अच्छा करेगा जो दूसरे, छठे और 10वें इन भावों का स्वामी होगा या इन भावों में उपस्थित होगा। जब भी दूसरे, छठे और 10वें, विशेष रूप से छठे और 10वें इन भावों या दूसरे भाव में भी, इन तीनों भावों में जो भी ग्रह होगा वह जब भी उसके दशा अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो वह आपके जीवन में समस्या ला सकता है, आपको तनाव दे सकता है, लेकिन आपके जीवन में धन की कमी नहीं करेगा। ये आप लिख कर देख सकते हैं या लिख लीजिए इस बात को, ये आपके जीवन में धन की समस्याओं को कम करेगा। जो आपका 10वां भाव है वो आपको प्रोफेशन देगा। प्रोफेशन में आप जॉब भी कर सकते हैं, प्रोफेशन में आप बिजनेस भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10वां भाव में उपस्थित ग्रह या 10वां भाव के स्वामी की दशा हो तो ये जीवन में धन की स्थिति को जरूर बढ़ाने का काम करते हैं और धन की स्थिति आपके जीवन में अनेक प्रकार से बढ़ती है। छठे भाव भी आपके जीवन में, देखिए छठे भाव को परेशानियों का ग्रह माना जाता है, घर माना जाता है, रोग रिपु ऋण की स्थिति का घर माना जाता है। लेकिन छठे भाव में उपस्थित ग्रह भी आपके जीवन की परेशानियों को कम कर सकता है धन को लेकर। यह आपके जीवन में आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा सकता है, लड़ाई झगड़े करवा सकता है, आपको शरीर से संबंधित प्रॉब्लम, बीमारियां दे सकता है, लेकिन आपके जीवन में धन की कमी नहीं करेगा। अगर आपका लग्नेश मजबूत है, लग्नेश मजबूत नहीं है तो उसके उपाय कर आप लग्नेश को मजबूत बना सकते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप पर छठे भाव की अंतर्दशा या दशा प्रारंभ हो तो आपको जीवन में धन की प्राप्ति अच्छी हो, जिससे वो धन आपके दवाइयों में ना जाए, आपके अपने ऊपर खर्च हो, आपके शुभ कार्यों में खर्च हो। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे, छठे और 10वें भावों के स्वामी या इनमें उपस्थित ग्रह की जब दशा हो या अंतर्दशा हो तो भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित जो स्थिति है वो उसकी अच्छी होती है। धन व्यक्ति के जीवन में जरूर आता है। इस चीज़ को आप कुंडलियों में देख सकते हैं। जिस भी किसी व्यक्ति की दशा अंतर्दशा हो, दूसरे, छठे, 10वें भाव में हो तो उस व्यक्ति को जीवन में धन कमाने के अवसर मिलते हैं, एक से अधिक अवसर मिलते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है तो उसको उसके अनुसार भी धन कमाने के एक से अधिक मार्ग मिलते चले जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में देखिए कि आप अपने जीवन में संघर्षों को किस प्रकार कम करते हुए देख सकते हैं या कौन सा ग्रह आपके जीवन में संघर्षों को कम कर सकता है। जो गुरु ग्रह से दृष्ट हो वह आपके जीवन में आपके संघर्षों को कम करेगा। और अगर आपका धन की कमी है, धन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो आप अपनी दशा अंतर्दशा में देखिए कि कब आपको दूसरे, छठे, 10वें में से किसी भी की अंतर्दशा हो या दशा प्राप्त होनी हो, दशा प्राप्त आने वाली हो तो उसका इंतजार कीजिए। उसमें आपको जरूर धन की प्राप्ति होगी, चाहे वो आपको किसी भी प्रकार से हो, नौकरी कर हो, काम कर हो या परिवार से हो, किसी प्रकार से हो, लेकिन आपको धन की प्राप्ति इसमें जरूर होगी। क्योंकि एक भी भाव अगर एक्टिव हो जाता है तो ये तीनों भाव एक्टिव हो जाते हैं। मतलब अगर 10वां भाव एक्टिव होगा तो दूसरा और छठा भाव अपने आप एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार छठा भाव अगर एक्टिव होगा तो 10वां और दूसरा अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो धन की स्थिति है वह आनी अच्छी शुरू हो जाती है, धन के नए नए मार्ग आने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके जीवन में धन की स्थिति अच्छी शुरू हो जाती है तो आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाता है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान लेकर अपने जीवन को आनंदपूर्ण जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज की वीडियो में जो 2 तरीके बताए हैं जिससे आप अपनी कुंडली में आजमा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी जो संघर्ष है, जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको आप किस प्रकार कम कर सकते हैं, किस प्रकार उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन में जो अच्छी स्थिति है उनको प्राप्त कर सकते हैं, धन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वो आज की वीडियो में आपने जाना।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर बने रहें। चैनल पर आपको ज्योतिष से संबंधित और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।